स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआर कैट, जिसे राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र भी यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की एक नई वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आईटीआई के लगभग 20 से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और इसका फॉर्म भी बहुत सिंपल स्टेप में ऑनलाइन भरा जाएगा। तो पूरी डिटेल इसी वीडियो में देखेंगे, वैकेंसी के बारे में भी, एंड साथ ही साथ कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं वो भी आपको हम यहाँ पे बता देंगे इसी वीडियो में। तो उसके लिए आपको 2 वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ये अप्रेंटिसशिप करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी आपको हम बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आप सबके साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप वहाँ पे कोई भी सवाल, कोई भी डाउट भी अपना पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, पीडीएफ और अप्लाई करने का लिंक, वो सब कुछ वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो आपसे कोई चीज़ अगर यूट्यूब से मिस भी हो जाती तो वहाँ पे आप उसे डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल पोर्टल जहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग सारे ट्रेड आप देख सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, किस में कितनी वैकेंसी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको रहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा, जिसका आपको 500 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी का एटलीस्ट आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी स्टाइपेंड जो आपका है 11,000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा, अप्रॉक्स 11,500 रुपये के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है। और ये एक्चुअल में 30 अक्टूबर को ही नोटिस आ गया था, बट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 26 नवंबर तक है। यानी अभी डेट चल रही है, थोड़ा सा मिस हो गई थी इन्फॉर्मेशन। तो 26 नवंबर तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 9 फरवरी 2026 से आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कुल वैकेंसी जो जारी की गई है वो है 150। ठीक है, इसमें अगर आप रिजर्वेशन देखेंगे तो 23 सीट एससी कैंडिडेट्स के लिए, 30 यहाँ पे एसटी, 23 ओबीसी के लिए रिजर्व है, बाकी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब आप जैसे नीचे आएंगे, यहाँ आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी, जिसमें 18 से 24 साल तक के छात्र यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। एज़ पर योर कैटेगरी आपको एज लिमिट में छूट भी यहाँ पे मिल जाएगी। एंड एक और कंडीशन है, स्टाइपेंड आपको 11,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा आपको apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन 100% करके केवाईसी एंड बेनिफिशियरी आईडी वगैरह अपनी जनरेट कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने के लिए। बाकी वैकेंसी यहाँ देख लेंगे तो वेल्डर की 4 सीट है, फिटर में 15 है, मशीनिस्ट की 8, टर्नर में 9, डीएमएम में 10 है, एमआरएसी में 4, इलेक्ट्रीशियन की 16 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 30 सीट है। इसके अलावा आप यहाँ देखें, इसमें टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक भी अप्लाई कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 सीट, इलेक्ट्रोप्लेटर 4, कोपा में 15, प्लम्बर में 2, सर्वेयर में 2, मेसन में 2, कारपेंटर में 2 सीट है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में 15 है, जिसमें स्टेनो इंग्लिश के छात्र या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। डीएमसी में 2 सीट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल में यहाँ पे 1 सीट है सिर्फ। आईसीटीएसएम ट्रेड अप्लाई कर सकता है, 2 सीट है। पंप ऑपरेटर का मैकेनिक 1 सीट है, डिजिटल फोटोग्राफर 1 है, और कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन जिसमें सीएचएनएम अप्लाई कर पाएगा 2 सीट है। कुल वैकेंसी 150 है। अगर किसी एक कोई ऐसा ट्रेड होता है जिसमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे, इन सीटों को किसी और ट्रेड में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब फॉर्म भरना कैसे, सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब आपका वहाँ यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर आपको यहाँ पे आरआर कैट का जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, नैप्स पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि आरआर कैट वाले पोर्टल पे ही फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नैप्स वाला वहाँ देना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट इस अप्रेंटिसशिप का डिटेल। ठीक है, एज लिमिट, स्टाइपेंड, ट्रेड हमने आपको बता दिया, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी बता देते हैं, फिर आपको स्टार्ट करते हैं प्रोसेस फॉर्म भरने वाला। एक और चीज़ है, जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं आरआर कैट पे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को ना यहाँ रखना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ना, स्कैंड कॉपी जेपीजी या पीडीएफ में 300 केबी तक का, डीओबी का प्रूफ यानी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 10वीं का मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये आपको रखना होगा स्कैन करके। और जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करें, आपको अपने आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वहाँ पे अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी अप्लाई कर देना है, जिससे आप डीबी के टाइम पे उसे वहाँ पे सबमिट कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी डेट आपकी दे दी गई है। एक कंडीशन और है, आपने ITI जो है या तो 2017 या उसके बाद पास की। अगर आपने ITI 2016 में पास की है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा इसका पूरा अगर आप गाइडलाइन देखेंगे तो कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगी कब, 19/12 तक, यानी 12/12 को यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 19/12 से जो है यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको देना होगा। 30/12 को यहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी DV करवाने के बाद। एंड यहाँ पे 2 फरवरी 2026 को फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी उन्हें यहाँ पे DV के लिए जाना होगा। इसका सिस्टम अलग होता है, पहले आपको मेल एक आएगा, उसमें कंफर्मेशन देना है, लिंक आएगी, फिर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट एक फाइनल आ जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे 2 फरवरी से 6 फरवरी तक, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट इसका गाइडलाइन दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आप आएंगे एकदम तो आपको यहाँ सारी डेट देखने को मिल जाएगी। जैसे फॉर्म भरने कब तक हैं, 26 नवंबर तक। पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे 12/12/2025 को। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कन्फर्मेशन देंगे 19/12 तक। 30/12 तक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। DV के लिए 2 फरवरी को जाना है, मेडिकल के लिए 2 से 6 फरवरी, और अप्रेंटिसशिप आपका 9 फरवरी से लेके 8 फरवरी 2027 तक चलेगा। तो इतना कुछ यहाँ पे पहले से दे दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया होगा, अब यहाँ बात करते हैं कैसे आप लोग यहाँ पे एक्चुअल में अप्रेंटिसशिप पे अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे दिया हुआ है पोर्टल, इस पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक, नैप्स पे इससे पहले रजिस्ट्रेशन करके अपना कंप्लीट कर लीजिएगा प्रोफाइल, उस पर वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। यहाँ जैसे मान लीजिए आपने अपना ट्रेड चूज़ कर लिया, फिटर, पंजीकरण करें यानी रजिस्ट्रेशन करें पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पोस्ट कोड और एडवर्टीजमेंट नंबर दिखेगा। नाम आपको एज़ पर 10th यहाँ एंटर करना है। ठीक, फिर आपको यहाँ अपनी मेल ID जो रहेगी वो एंटर कर देनी। मेल ID आप कौन सी रखेंगे, यहाँ ध्यान रखिए जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे है। ये पिन एंटर करके सबमिट कर देना है। अब आपने जो मेल ID एंटर की, इस पर एक पासवर्ड गया है, उसे आपको यहाँ एंटर करके क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। देखिए क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर आपको एजुकेशनल अर्निंग प्रोफेशनल डिटेल देनी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना है, फिर आपको प्रिंट कर लेना है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल आपको एंटर करना है। पर्सनल डिटेल में देखिए क्या आ जाएगा, श्री, आपका नाम आ गया, आधार नंबर, नैप्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, और NCVT या SCVT का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। एड्रेस अपना एंटर करना है, स्टेट, पिन कोड, और फिर आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। एंटर करने के बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको एंटर करना है। ठीक है, तो जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में रहेगी वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे आप एंटर कर लेंगे, नेक्स्ट आएगा नेशनैलिटी आपका, फिर आएगा मैरिटल स्टेटस, फिर आपका धर्म पूछा जाएगा, फिर कैटेगरी आपकी। तो यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी कर देते हैं, जिससे आगे देखें सर्टिफिकेट मांगा जाता है या नहीं। सब कास्ट अगर आपकी कोई है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसको NA कर सकते हैं। दिव्यांग अगर आप हैं तो इसमें उसको टिक करिए, नहीं तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ नेक्स्ट पे आएंगे, कोई अन्य जानकारी है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ सबमिट कर देंगे। अब व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे पूरा हो गया। अब आपको शैक्षिक वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे सबमिट करके अब आपको अपनी यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे ऐड करना है। यहाँ जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ ITI का पूछा जा रहा है और 10th का, 2 चीज़ पूछा जाएगा। तो आप चाहे पहले यहाँ 10th का कर दीजिए, यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूशन में आपका कहाँ से आपने पढ़ाई की वो आपको एंटर करना है, किस साल आपने पास किया वो एंटर करना है, सब्जेक्ट नॉट अप्लीकेबल छोड़ दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ऑब्टेन कितना रहा, परसेंटेज ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ एंटर कर देना है, सबमिट कर देंगे। ठीक, ITI आपका यहाँ पे दर्ज हो गया। नेक्स्ट है योग्यता को फिर से जोड़ें। अब यहाँ आप क्या जोड़ेंगे, ITI फिटर, किससे किया आपने, बोर्ड, संस्थान, किसी का नाम आपको देना है तो NCVT, आपने ITI का नाम आप लिख सकते हैं, किस साल आपने पास किया, सब्जेक्ट आएगा नहीं, अधिकतम नंबर कितने थे यहाँ पे, और आपने प्राप्त कितने किए। ठीक है, हो गया। यहाँ आप परसेंटेज लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक,
अब आपकी योग्यता यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। हो गया, इसको आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ एडिट नहीं करना, आपको सिंपल होम पे क्लिक करना है। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे, शैक्षणिक विवरण आपका हो चुका है। अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, देख लीजिए क्या क्या मांगे जा रहे हैं, वो आपको अपलोड करना है। जैसे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है, फिर सिग्नेचर, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर 10th की मार्कशीट, फिर अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। इतनी चीज़ अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। एक चीज़ यहाँ हम आपको और बता दें, एज लिमिट में ना यहाँ आपको किसी भी कैटेगरी में कोई छूट नहीं मिलेगी। जो एज लिमिट दी गई वही रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे छात्र यहाँ ओवर एज भी हो सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, वापस आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा तीनों चीज़ आप कर चुके हैं। अब आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना है, फिर आपको प्रिंट करने के लिए उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। अब इसको आपको चेक कर लेना है, कुछ भी मिस्टेक हो तभी आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ हमने प्रीव्यू कर लिया। अब हम प्रिंट करने के लिए आवेदन को सबमिट करेंगे। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा। अंतिम सबमिशन के बाद आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको एक बार फिर से यहाँ लॉगिन करना है, फिर आपको सबमिट करना है। एक वन टाइम पासवर्ड आपकी मेल ID पे आएगा, उसे आपको एंटर करना है, मोबाइल पे भी आएगा और सबमिट कर देना है यहाँ पे। यदि आप निश्चित हैं यहाँ पे रहेगा, यहाँ आप OTP इंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। हो गया आपका यहाँ फाइनल सबमिट हो चुका है फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ आप इसको क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन और उसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इस फॉर्म को वहाँ सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यही था। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ऐसे सिलेक्शन होगा, देखिए, जो ITI में आपने नंबर लिए उसका 1/3 जोड़ा जाएगा और 10वीं में जो आपने नंबर स्कोर किए उसका 2/3 जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बात करें इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की, तो यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पे आपको जो NAC सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैल्यू 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर रहेगी, क्योंकि ITI के बाद कोई भी आप अप्रेंटिसशिप करते हो एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपको जो यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है 10,600 के आसपास, साथ में हॉस्टल मिल रहा है। तो कुछ पैसे आप सेव करके कुछ कोर्सेज परचेज करके साथ में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बुक्स परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी की, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको इस अप्रेंटिसशिप को करने से मिलेंगे। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो, आप लोग अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल, फॉर्म भरने का डिटेल, सब कुछ हमने एक ही वीडियो में कर दिया, जिससे कि आपको 2 वीडियोज़ ना देखने पड़े। थैंक यू।